हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूजीपीजी मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम रियल एनालिसिस में से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी मैंने जैसे बोला था आपको कि हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फ्रॉम रियल एनालिसिस। तो मेरा तो टारगेट है, मतलब शायद हम 1000 या उसके ऊपर से भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, अगर आपका सपोर्ट ज़्यादा है तो हम शायद से 2000 प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक मैंने ये लिया है, सीक्वेंस एंड सीरीज़। तो सीक्वेंस एंड सीरीज़ में मैं पहले सीक्वेंस का लिमिट कैसे निकालते हैं वो हम प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो फिलहाल तो मैंने 15 प्रॉब्लम्स ही इंक्लूड कर दिए हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ द फर्स्ट सीक्वेंस इज 2n⁻⁴ उसका हमें लिमिट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ऑप्शंस आर 1, 0, E एंड 3। ठीक है, अब क्या करना है, देखो कभी भी आपके पास ऐसे आए तो यू कैन राइट दिस 2n⁻⁴ एज 2⁻⁴ टाइम्स दिस n⁻⁴ राइट। नाउ अभी इसका लिमिट निकालना है, दैट मीन्स एज n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो n टेंस टू इन्फिनिटी, देखो 1/n टेंस टू 0 राइट। So 2⁻⁴ tends to 2⁻0 which is 1 right. तो this tends to 1. अब similarly n⁻⁴ this also tends to 1. That means its limit is 1. Why? Because suppose we take say capital L to be n⁻⁴ then apply log on both the sides. So log of this is same as log of this quantity right. So we can write this as, नाउ व्हेन वी टेक लॉग, ये जो पावर है वो नीचे आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 1/n log n राइट। नाउ वी कैन राइट दिस एज log n डिवाइडेड बाय n राइट। अब क्या करना है, देखो एज n टेंस टू इन्फिनिटी, ये जो क्वांटिटी है दैट ऑल्सो टेंस टू इन्फिनिटी एंड ये भी इन्फिनिटी को जा रहा है। सो इसका लिमिट निकालने के लिए वी हैव टू टेक लिमिट ऑन बोथ द साइड्स राइट। हियर आप ये लिमिट कंसिडर करो, उसके बाद यहाँ पे भी लिमिट कंसिडर करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, बाय एल हॉस्पिटल्स रूल दिस इज जस्ट सेम एज टेक द डेरिवेटिव विच इज 1/n लिमिट एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस n इज 1 राइट। सो इसका टोटल क्या आ जाएगा हमारे पास 1/n। ठीक है, तो लिमिट एज 1 n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ 1/n इज सिंपली 0 राइट। Now just look at this, we have taken limit of this right. So limit of log L is equal to 0. तो आप ये interchange कर दो, so we get log of limit L is equal to 0 right. So take exponential on both the sides. So e raised to this is same as e raised to this which is equal to 1 right. और ये cancel हो जाएगा। ठीक है, तो लिमिट L is equal to 1. But what is our L? L is just simply n raised to 1/n. So whenever you have n raised to 1/n, उसका लिमिट इज ऑलवेज 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 into 1 विच इज सिंपली 1। तो इसका लिमिट हो जाएगा सिर्फ 1। सो दिस फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस इज 0, 1, E और 2। ठीक है, देखो अब 3 इज एज इट इज रेज टू पावर, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है 1/2n, then here take root n and raise to 1/2n right. Now look at this quantity, हमने अभी देखा था as n tends to infinity 1/n tends to 0 right. ये तो हम सबको पता है। then if you take that n to be 2n then also it tends to 0. now take 3, so 3 raised to 1/2 raised to n converges to 3 raised to 0 which is again 1. तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे चाहे जो भी नंबर हो आपका, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, बट वो नंबर होना चाहिए। तो इसका जो लिमिट है रेज टू समथिंग 1/n इसके फॉर्म में आया तो वो हमेशा 1 ही होता है। ठीक है, सो दिस इज़ 1। अब क्या करना है, देखो ये रूट n है ना, हम इसको कैसे लिख सकते हैं n⁻² राइट। नाउ इसका पावर भी लेना है हमें, दैट इज़ 1/2n राइट। सो 1/2n। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें क्या मिलेगा n⁻⁴n राइट। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट। नाउ वी हैव सीन जस्ट दिस n⁻⁴n, वी कैन राइट दिस एज होल थिंग रेज टू 1/4 है ना। सो लेट मी राइट दिस। सो हमने अभी देखा था दिस इज 1/2 एंड होल थिंग रेज टू 2n।
वी कैन राइट दिस एज n रेज टू 1/n रेज टू 1/4, है ना। अब देखो दिस क्वांटिटी टेंस टू 1, राइट, हमने अभी देखा था एज n टेंस टू इन्फिनिटी, सो दिस टेंस टू 1 रेज टू 1/4 विच इज अगेन 1, है ना। सो वी हैव जस्ट सीन दिस इज 3 रेज टू 2n टाइम्स रूट n रेज टू 1/2n। अभी देखा दिस converges to 1, this also converges to 1, and hence this product is just equal to 1, and hence the limit of this sequence is again 1. So second option is correct. Now let us look at the third question, limit of n square by n factorial. तो देखो जब भी आपके पास ऐसा n फैक्टोरियल का टर्म आता है तो आपको बस इतना याद रखना है कि जो फैक्टोरियल के टर्म्स होते हैं उनका जो इंक्रीज होने का जो रेट होता है दैट ग्रोस फास्टर, ठीक है, देन द पॉलिनोमियल, ठीक है, एन स्क्वायर इज अ पॉलिनोमियल। तो ये जो लिमिट होता है इट इज़ ऑलवेज ज़ीरो। रफली स्पीकिंग अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल है और यहाँ पे एन फैक्टोरियल के टर्म्स है फैक्टोरियल के, तो उसका लिमिट इज़ ज़ीरो। लेकिन हम इसको मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे। सो हाउ टू डू दिस, यहाँ पे आपको देखो एक फॉर्मूला है, अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है xn और ये सीक्वेंस पॉजिटिव है, मतलब उसके जो वैल्यूज़ है वो सारे पॉजिटिव होने चाहिए। यहाँ पे देखो n स्क्वायर बाय n फैक्टोरियल, n इज़ नेचुरल नंबर, तो ये पॉजिटिव सीक्वेंस है, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो अगर -n होता तो ये माइनस भी वैल्यूज़ आ जाते, तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते। तो फॉर्मूला क्या है, लिमिट एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ अगर xn प्लस 1 डिवाइडेड बाय xn, इसको हम L बोल देते हैं। If that L is less than 1, then the limit of this sequence xn is 0. That means xn converges to 0 as n tends to infinity. ठीक है, तो फटाफट से यहाँ पे L कैलकुलेट कर लेते हैं। So what is our L in this case? It is just limit of xn plus 1. What is this? n plus 1 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय n plus 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n स्क्वायर डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल, है ना। दिस इज xn प्लस 1, दिस इज xn, राइट। अब इसको बस लिमिट फाइंड आउट करने के लिए वी कैन राइट दिस n प्लस 1 टाइम्स n फैक्टोरियल, है ना। सो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे n प्लस 1 है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, लिमिट ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाय दिस n स्क्वायर, है ना। अब देखो इसको बस कैलकुलेट करो, सो दिस इज जस्ट 0, सो L इज इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारे पास। अब L इज 0 विच इज स्ट्रिक्टली लेस दैन 1, एंड हेंस ये जो सीक्वेंस है xn दैट कॉन्वर्जेस टू 0, है ना। तो B इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट अस सॉल्व नेक्स्ट वन, लिमिट ऑफ 2 रेज टू n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। तो ये भी सेम तरीके से सॉल्व करना है, जस्ट मैंने प्रैक्टिस के लिए डाला है। तो यहाँ पे देखो L इज सेम एज लिमिट ऑफ x रेज टू x n प्लस 1 इज 2 रेज टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय व्हाट इज आवर xn, 2 रेज टू n बाय n फैक्टोरियल। वी कैन राइट दिस एज n प्लस 1 टाइम्स n फैक्टोरियल। सो ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे n प्लस 1 है, यहाँ पे n है, तो सिंपली वो 2 रह जाएगा, है ना। नाउ दिस n प्लस 1 एज इट इज़, तो इसका लिमिट क्या आ जाएगा, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी दिस इज 0, सो L इज अगेन 0 विच इज स्ट्रिक्टली लेस दैन 1, एंड हेंस दिस लिमिट इज जस्ट इक्वल टू 0, तो इसका भी लिमिट आ जाएगा 0। सो द नेक्स्ट वन इज लिमिट ऑफ 2 प्लस 1 बाय n, इट्स का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एज n टेंस टू इन्फिनिटी ये जो क्वांटिटी है 1 बाय n टेंस टू 0, है ना। सो दिस होल थिंग इज जस्ट 2 प्लस 0 इट्स का स्क्वायर, सो विच इज जस्ट इक्वल टू 4, सो इसका लिमिट आ जाएगा 4। नाउ लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट वन, लिमिट ऑफ रूट n माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट n प्लस 1, ठीक है। अब देखो जब भी आपके पास ऐसे कोई रूट के टर्म्स आए तो आपको इसको पहले ही रैशनलाइज करना ही है। सो रैशनलाइज के लिए क्या करना पड़ेगा, टेक रूट n माइनस 1 एज इट इज, रूट n प्लस 1, देखो डिनोमिनेटर का जो ये टर्म है आपको उससे रूट n माइनस 1 कर देना है, ठीक है। यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस ले लो, एंड
यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे भी कर दो ऊपर, ठीक है। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को इस टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो दिस इज जस्ट इक्वल टू, सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज रूट एन टाइम्स रूट एन विच इज़ एन, माइनस रूट एन आ जाएगा, यहाँ पे कर दिया तो माइनस रूट एन विच इज़ माइनस टू टाइम्स रूट एन, minus 1 into minus 1 which is 1, divided by, now this root n times root n is n, this is minus root n, this is plus root n, and this plus minus, so this is minus 1, right। अब क्या करो, आप n कॉमन ले लो। सो n कॉमन लेने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, n को लिया कॉमन तो दिस इज जस्ट 1 माइनस 2 बाय रूट n प्लस 1 बाय n, है ना, डिवाइडेड बाय n को कॉमन लिया 1 माइनस 1 बाय n, राइट। अब क्या करना है देखो, हमें क्या चाहिए, लिमिट। सो n को कैंसिल कर देते हैं एंड टेक द लिमिट। सो लिमिट इज जस्ट इक्वल टू, नाउ दिस टेंस टू 0, है ना, यहाँ पे n है रूट n तो टेंस टू 0, ये भी टेंस टू 0, यहाँ पे 1 बच जाएगा, और इसके बाद दिस टेंस टू 0, this is a constant sequence 1, so this is 1 minus 0 which is again 1, so numerator and denominator both are 1, so limit is just 1 upon 1 which is 1, so first option is correct। now next is limit of n plus 1 divided by n root n, ठीक है। अब देखो जब भी आपके पास ऐसा आए तो आप इसको n रूट n को कैसे लिख सकते हैं, 1/2, राइट। so this is just n raised to 1, so this is just same as n raised to 3/2, है ना। अब देखो यहाँ पे 3/2 है पावर, और ऊपर का जो टर्म है n plus 1, आप n का पावर देखो विच इज़ 1, है ना, एंड वी नो दैट 1 इज लेस देन 3/2, है ना। तो जब भी आपके पास ऐसा आए कि जो न्यूमरेटर है उसमें से जो n का पावर है, जो हाईएस्ट पावर है वो देखो, विच इज़ अगर ये लेस देन आ जाए डिनोमिनेटर के जो पावर्स है उससे, तो ये लिमिट जो होता है वो 0 को ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, n plus 1 को टेक n कॉमन एंड दिस n रूट n, है ना, सो n कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज जस्ट सेम एज 1/√n plus 1 by n times root n, as n tends to infinity this tends to 0 and this also tends to 0, so 0 plus 0 which is again 0, so this first option is the correct option। now the next one is if a is less than b and then we have to determine this limit, ठीक है। तो लिमिट के लिए ये देखो, ये जो ऐसा लिमिट है वो बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको a रेज टू n प्लस 1 प्लस b रेज टू n प्लस 1, ये फॉर्म याद रखना है। इसी फॉर्म में अगर आया तो आपको ये एडजस्टमेंट करनी है, जो भी बड़ा नंबर है इसमें से, देखो b है ना यहाँ पे, a उससे छोटा है, तो अगर आपने n प्लस 1 पावर लिया तो भी b रेज टू n प्लस 1 इज ग्रेटर देन a रेज टू n प्लस 1, सिमिलरली फॉर n। तो हम क्या कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय जो बड़ा नंबर है उसके पावर से, तो ये आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी कर दो विच इज़ b रेज टू n डिवाइडेड बाय b रेज टू n। अब क्या करना है, इस b रेज टू n को यहाँ पे लेके जाना है, ठीक है। सिमिलरली आप इस b रेज टू n को यहाँ पे लेके जाओ तो क्या आ जाएगा, देखो सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, सिर्फ b रेज टू n प्लस 1 दिस डिवाइडेड बाय b रेज टू n, दिस वॉज a बाय b रेज टू n प्लस 1 है ना, b रेज टू n प्लस 1 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज a बाय b रेज टू n प्लस 1, यहाँ पे भी क्या था, b रेज टू n बाय b रेज टू n विच इज जस्ट 1, है ना। नाउ इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट, अब क्या कर सकते हो आप, n प्लस 1 है, यहाँ पे n है, तो ये सिंपली b आ जाएगा, है ना, इसको कैंसिल करने के बाद। अब देखो a इज़ लेस दैन b, मतलब क्या आ जाएगा आपका, a बाय b इज़ लेस दैन 1, है ना, दिस क्वांटिटी इज़ लेस दैन 1, स्ट्रिक्टली लेस दैन 1, इतना याद रखना, ये जो स्ट्रिक्ट होना चाहिए इनइक्वालिटी। तो अब देखो अगर आपके पास कोई भी नंबर है r, अगर आपने उसका n पावर लिया, दिस कॉन्वर्जेस टू 0 व्हेनेवर वी हैव
Modulus of r is less than 1. That means -1 is less than r is less than 1. अगर ऐसा है तो जो r⁻n ये जो सीक्वेंस है वो कॉन्वर्ज होती है 0 के लिए, ठीक है, 0 के पास कॉन्वर्ज होती है। अब देखो यहाँ पे a/b इज़ लेस देन 1, यहाँ पे अगर आपने n+1 लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप r इज इक्वल टू a/b ले लो, सो दिस इज लेस देन 1, सो रेज टू n+1 ये क्या हो जाएगा, कॉन्वर्जेस टू 0 बाय दिस थिंग विच इज जस्ट, और ये 1 कांस्टेंट है तो दिस इज 0 + 1। सिमिलरली ये कॉन्वर्ज टू 0, दिस इज कांस्टेंट सीक्वेंस विच इज 1, ठीक है। सो ये 0 + 1 डिवाइडेड बाय 0 + 1 विच इज जस्ट 1। और यहाँ पे ये जो b है वो ऐसे ही रह रहा है ना, यहाँ पे b को भी मल्टीप्लाई कर देना है। सो दिस इज लिमिट इज जस्ट b टाइम्स 1/1 विच इज जस्ट b, है ना। तो जो भी ये नंबर आता है, जो बड़ा नंबर, और आपका ये लिमिट का फॉर्म ऐसे है a⁻n+1 + b⁻n+1 डिवाइडेड बाय a⁻n + b⁻n, तो उसका आंसर सिर्फ b ही होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक ऐसा कुछ क्वेश्चन था 2⁻n+1 + 3⁻n+1 डिवाइड बाय 2⁻n + 3⁻n, तो इसका फॉर्म भी ऐसा ही है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ 3, है ना, b इज 3। सो लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट वन, लिमिट ऑफ sin n डिवाइडेड बाय n। तो अगर आपके पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जहाँ पे आपके पास एक सीक्वेंस है वो बाउंडेड है, ठीक है, sin n टाइम्स, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, sin n बाय n को, तो दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड, है ना, दिस इज बाउंडेड बिकॉज वी नो दैट साइन ऑफ x इज लेस इक्वल 1 फॉर ऑल x, और यहाँ पे n क्या है, नेचुरल नंबर है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा, साइन n इज लेस इक्वल 1 फॉर ऑल n, ठीक है, नेचुरल नंबर्स, तो ये बाउंडेड हो जाएगी। एंड दिस इज 1/n, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी दिस कॉन्वर्जेस टू 0, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, स्क्विज थ्योरम, या फिर आप सैंडविच थ्योरम भी बोल सकते हो। आपके पास अगर कोई बाउंडेड सीक्वेंस है इनटू, अगर कोई सीक्वेंस है वो 0 को कॉन्वर्ज हो रही है, तो ये जो होल थिंग है वो 0 को कॉन्वर्ज होगी, ठीक है। इसको मैथमेटिकली कैसे प्रूव करना है, देखो, साइन n इज बाउंडेड, तो आप -1 लेस इक्वल साइन n लेस इक्वल 1 ऐसा लिख सकते हैं, बिकॉज इट इज बाउंडेड बाय 1, है ना। दैट मीन्स ऐसा है ना, साइन n मॉड्यूलस इज लेस इक्वल 1, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। नाउ n चाहिए हमें, तो डिवाइड कर देते हैं n से। अब क्या चाहिए, लिमिट चाहिए, सो टेक लिमिट, है ना। अब देखो क्या करना है, इसका लिमिट क्या आ जाएगा, 0 विच इज़ लेस इक्वल, ये जो पूरी क्वांटिटी है विच इज़ लेस इक्वल 1/n का लिमिट विच इज़ 0। तो सैंडविच थ्योरम क्या बोलता है, अगर आपके पास यहाँ पे सेम क्वांटिटी है, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, एंड दिस इज लेस इक्वल, तो ये जो लिमिट होता है उसका वैल्यू इज सेम एज दिस थिंग 0, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ सपोज अगर 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो इसका लिमिट आ जाएगा 2, या फिर दिस 2, ये सब सेम ही नंबर है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, जस्ट जो साइन n है डिवाइड बाय n, उसका लिमिट इज इन बिटवीन 0, है ना, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो इसका लिमिट क्या आ जाएगा, दिस इज जस्ट 0, राइट। तो दिस बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट वन, लिमिट ऑफ -1 रेज टू n डिवाइडेड बाय n। मैंने ये प्रैक्टिस के लिए ही डाला है। सो -1 रेज टू n, देखो ये जो सीक्वेंस है वो क्या वैल्यूज़ लेता है, सिर्फ -1 और 1, ठीक है। तो ये बाउंडेड सीक्वेंस आ जाएगा, -1 to 1 के बीच में आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, है ना। नाउ वी वांट n हियर, सो टेक n, राइट, और n पॉजिटिव नंबर है तो जो इनइक्वालिटी है वो ऐसा ही रहेगा। नाउ टेक लिमिट, सो लिमिट ऑफ दिस इज जस्ट 0 विच इज़ लेस इक्वल लिमिट ऑफ दिस -1 रेज टू n बाई n विच इज़ लेस इक्वल, इसका लिमिट इज ऑल्सो 0। तो हमने अभी देखा था बाय सैंडविच थ्योरम, दिस लिमिट इज जस्ट इक्वल टू 0, है ना। सो दिस बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट वन, लिमिट ऑफ 1 + 1/n रेज टू n + 1।
देखो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, जो है 1+1/n⁴n। इसका लिमिट इज़ ऑलवेज e, ठीक है। और ऐसा भी है कि 1+1/n+1, अगर आपने उसको n+1 से रिप्लेस कर दिया तो आपको यहाँ पे भी n+1 लेना है, ठीक है। अब देखो कौन सा यूज़ करना है यहाँ पे n ऑलरेडी है, तो आप इसको n+1 मत करो, आप इसको n कर दो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो 1+1/n⁴n, और इस प्लस को हम कैसे एडजस्ट करेंगे, देखो इस प्लस पावर को 1+1/n⁴1 ऐसे लिख सकते हैं ना। सो हमें n+1 ये पावर मिलेगा, ये और ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपली लिमिट निकालो। ये एक सीक्वेंस है, ये कॉन्वर्ज टू e है, हमने अभी देखा था। और ये कुछ सीक्वेंस है, इसका पावर 1 इज जस्ट सेम एज दिस थिंग, 1/n → 0। और ये कांस्टेंट सीक्वेंस है, सो इट इज़ 1+0। और ये प्रोडक्ट है ना, तो यहाँ पे दिस इज जस्ट 1, सो इट इज़ 1, सो e × 1 इज e। तो इसका लिमिट इज ऑल्सो e, ठीक है। नाउ लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट वन। लिमिट ऑफ 1+1/n+1⁴n। अब देखो यहाँ पे भी हमें कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। सो दिस इज जस्ट 1/n+1। अब यहाँ पे n है, तो कैसे भी करके हमें इसको n+1 के फॉर्म में लाना है ना। अब लेकिन हमने 1 कर दिया यहाँ पे ऐड, तो हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, है ना, अदरवाइज़ ये कुछ सेंस नहीं करेगा। तो इसको कैसे करेंगे हम, सिर्फ ये जो -1 अभी हमने लिखा था, तो उसको पावर ठीक करने के लिए यू टेक दिस -1 हियर, ठीक है। तो इसको हटा के यहाँ पे -1 लिख दो, और ये जो ब्रैकेट टर्म है वो एज इट इज़, है ना। अभी देखा था हमने, ये जो पूरा है दिस कॉन्वर्जेस टू e, एंड इसका इन्वर्स लेना है, ठीक है। जो भी आपको लिमिट आता है उसका इन्वर्स लेना है। देखो एज n →∞, ये जो पूरा है वो 0 को कॉन्वर्ज करेगा, दिस कॉन्वर्ज टू 1, 1+0⁻⁻1। दिस इज जस्ट 1 का इन्वर्स विच इज़ 1, सो e × 1 that is just e। तो C option is the correct option. Now let us solve the next one. Limit of 1+1/n⁴2n, ठीक है। अब सिमिलरली आपको बस एडजस्टमेंट ही करना है, विच इज़ 1, आप ऐसे लिख दो, n कर दो, एंड टेक n⁻², ठीक है। तो ये जो ऐसा आता है उसको बस आपको 2n ही मिलेगा, ठीक है, पावर मल्टीप्लिकेशन होता है ऐसे, हाँ। तो सिमिलरली आपने इस सीक्वेंस को ऐसे लिख दिया। अब लिमिट निकालो, सो दिस इज जस्ट e, और ये 2 यहाँ पे, सो इसका लिमिट क्या आ जाएगा, e²। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। सो लेट अस सी द नेक्स्ट वन। लिमिट ऑफ 1-1/n⁴n। तो यहाँ पे भी एडजस्टमेंट ही करना है, जैसे हमने देखा था 1+1/n⁴n, ये जो कॉन्वर्ज होता है इस e को, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे माइनस ले लिया तो आपको यहाँ पर भी माइनस कर देना पड़ेगा, ठीक है, n इस -n यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो चलो इसको भी करते हैं इसी फॉर्म में। सो 1-1/n⁻⁻n, लेकिन यहाँ पे n है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, टेक हियर -1। तो ये पावर क्या हो जाएगा, दिस -n टाइम्स -1 विच इज़ सेम एज n, तो पावर इज़ n, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, तो हमने ये एडजस्टमेंट कर दिया, ठीक है। अब देखो इसका लिमिट इज़ e, जैसे मैंने अभी बोला था, और यहाँ पे -1 इसका पावर भी लेना पड़ेगा ना, सो इट इज़ e इनवर्स, ठीक है, विच इज़ जस्ट इक्वल टू 1/e। सो दिस डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट वन। लिमिट ऑफ √n टाइम्स √n + 1 - √n, ठीक है। 2, 1, 1/2 एंड डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे आपको बस इतना याद रखना है, जब भी आपके पास कोई भी रूट के टर्म्स आए ऐसे रूट के, और तो आपको उसी टाइम पे उसको रैशनलाइज कर देना है, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट रैशनलाइज करते हैं। तो रैशनलाइज के लिए √n एज इट इज़ √n + 1 - √n, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ये जो टर्म होता है, देखो यहाँ पे माइनस है तो आपको यहाँ पे प्लस लेना पड़ेगा। सो प्लस √n मल्टीप्लाई कर दिया, अब डिवाइड कर देते हैं
रूट एन प्लस वन प्लस रूट एन से, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, सो सिंप्लीफाई करने के लिए रूट एन ऐसे ही रहेगा, दिस रूट एन प्लस वन इज जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया तो एन प्लस वन आएगा, दिस इज माइनस एन होल थिंग डिवाइडेड बाय रूट एन प्लस वन प्लस रूट एन, ठीक है। दिस n cancels and we just have root n divided by root of n plus वन, तो उसको भी हम n प्लस ऐसे लिख सकते हैं, है ना, प्लस रूट n। ऐसा मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि हम इस रूट n को कैंसिल कर सकते हैं। देखो अभी ये रूट n में है तो आप इस रूट को सेपरेट भी कर सकते हैं ना, बिकॉज रूट ए बी इज सेम एज रूट ए टाइम्स रूट बी, ठीक है, फॉर ए एंड बी पॉजिटिव नंबर्स। तो इसको हमने रूट एन टाइम्स रूट ऑफ दिस लिख दिया, तो रूट एन को कॉमन निकालते हैं तो रूट एन कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, तो यहाँ पे वन बचेगा। सो यहाँ पे जस्ट वन डिवाइडेड बाय रूट ऑफ वन प्लस वन बाय एन प्लस वन, ठीक है। इसका लिमिट निकालना है, देखो वन बाय एन टेंस टू ज़ीरो एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो फाइनली क्या मिलेगा हमें, वन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस ज़ीरो प्लस वन विच इज जस्ट सेम एज वन बाय टू, एंड हेंस दिस सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो हमने अभी 15 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। अगर आपके पास कोई भी डाउट है रिलेटेड टू दिस टॉपिक तो हम सॉल्व करेंगे, आप बस कमेंट करो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे वो क्वेश्चन डाल सकते हो, या फिर अगर कुछ और भी क्वेश्चन है सीक्वेंस से लेकर तो भी पोस्ट कर सकते हो, और भी कुछ सजेशंस है रिलेटेड टू दिस टॉपिक तो आप मुझे बस बोल दो कि मैम ये सॉल्व करना है, तो हम लोग सॉल्व करेंगे। देखते हैं अगर आपका सपोर्ट है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।